लॉस एंड प्रॉफिट के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। एक दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह ग्राहक को धोखा दे देता है और 20% सामान कम देता है। उसका लाभ प्रस्तुत कर। यानी अब हम बेईमान दुकानदार से रिलेटेड टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक है हमारा बेईमान दुकानदार, जो हमसे धोखा करेगा, यानी सामान बताएगा पूरा रेट टू रेट देगा या सस्ता दे देगा, बट उसमें कम सामान देगा। तो देखिए क्या है क्वेश्चन हमारे सामने। एक दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन वो अपने ग्राहक को धोखा दे देता है और 20% सामान कम देता है। तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो हमने माना उसने दिया, उससे ग्राहक को दुकानदार देता है 100 रुपए का सामान, तो लागत मूल्य पर बेचता है। यानी वो ग्राहक से तो ये कहेगा कि उसने ग्राहक से कहा कि मैंने आपको 100 रुपए का ही सामान दिया, लेकिन उसने 20% का धोखा दे दिया। तो यानी उसने कितने रुपए का सामान दिया? उसे 80 रुपए का सामान। उसने 80 रुपए का सामान दिया। कितने 80 रुपए में 80 रुपए का सामान बताया, किंतु दे कितनी का दिया? 100 का। यानी 80 रुपए का सामान उसने 100 रुपए में दे दिया। ठीक है, तो उसने कितना लाभ कमाया? 20 का। 20 का लाभ कमाया कितने पे? 80 पे। परसेंटेज के लिए 100, तो कितना? 20 का 80, 25%। दोबारा समझिए, वो क्या कर रहा है? सामान को लागत मूल्य पर बेचता है। यानी वो क्या कहेगा ग्राहक से कि मैं 100 रुपए का सामान है, मैंने जितने का लिया है उतने का ही आपको दे रहा हूँ। यानी 100 रुपए का सामान ग्राहक को 100 रुपए का बताता है, जबकि वो क्या कर रहा है? साथ में ही 20% सामान कम दे रहा है। यानी उसे सामान कितने का दे रहा है? 80 रुपए का। 80 रुपए का सामान दे रहा है और बताओ उसे 100 रुपए का रहा है। यानी कितना धोखा कर रहा है वो? 20 रुपए का। कितने रुपए पे? 80 रुपए पे। परसेंटेज के लिए होता है कितना? 25%। अगला क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार एक वस्तु को 5% हानि पर बेचता है तथा 24% कम वजन का इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ या हानि ज्ञात करो। देखिए, उसने 100 रुपए का सामान दिया, वो ग्राहक से क्या कर रहा है? मैं तुमको 5% हानि पर बेच रहा हूं। यानी मैं अपने 100 रुपए के सामान को तुम्हें 95 रुपए में दे रहा हूं। ठीक है, और साथ ही वो क्या कर रहा है? 24% कम वजन दे रहा है। यानी उसे दे कितना रहा है? कितने रुपए का सामान था? 76 रुपए का सामान। दोबारा समझिए, दुकानदार कहता है 5% हानि पे। दुकानदार कह रहा है कि मैं अपने 100 रुपए के सामान को तुम्हें 95 रुपए में दे रहा हूँ, 95 रुपए में, और साथ ही क्या कर रहा है? 24% कम वजन। यानी कितने रुपए का सामान था? 76 रुपए का। 76 रुपए के सामान को कितने रुपए में बेच रहा है? 95 रुपए में। तो कितने का लाभ हुआ उसे? 19 का। कितने पे? 76। परसेंटेज के 100, तो कितना? 25%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम का इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या करो। देखिए, सपोज कीजिए आप, हमने 1 ग्राम का मूल्य मान लिया। कितना? 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपया। 1 ग्राम का एक मूल्य, तो 1 किलो में कितने होते? 1000 ग्राम। तो कितने? 1 किलोग्राम का कितना? 1000 रुपये हुए। ठीक, अब वो 1000 रुपये के सामान को क्या कह रहा है? क्रय मूल्य पे बेच रहा है। यानी 1000 रुपये के सामान को क्या बता रहा है ग्राहक को? मैं 1000 रुपये के सामान को आपको 1000 का ही दे रहा हूं। तो 1000 का दे रहा है, कह रहा है। और साथ ही क्या कर रहा है वो उसे दे कितना रहा है? 800 रुपये का। ठीक है, तो उसने कितने रुपए का लाभ कमाया? 200 का। कितने पे? 800 पे। परसेंटेज के लिए 100, तो कितना? 25% लाभ। दोबारा समझिए, माना हमने 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपये, तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना हो गया? 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 रुपये। अब वो क्या कह रहा है? क्रय मूल्य पर बेचा, यानी 1000 रुपए के सामान को 1000 रुपए में देने की कह रहा है, किंतु क्या कर रहा है? साथ ही वो 1000 की जगह कितने रुपए का सामान दे रहा है? 800 रुपए का।
तो उसने कितने रुपए बचाए, 200 रुपए बचाए। कितने रुपए बचाए, 800 रुपए। तो परसेंटेज के लिए 100, 200/800 × 100 तो कितना, 25%। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दुकानदार एक वस्तु को X% लाभ पर बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम वजन ही इस्तेमाल करता है। इस तरह उसे कुल 20% का लाभ होता है। तो X का मान ज्ञात करें। देखिए, ऐसे ही मान लीजिए, माना 1 ग्राम का मूल्य कितना, 1 रुपया। तो 1 किलोग्राम का कितना हो गया, 1000 रुपये, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 1000। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि देखो 1 किलोग्राम के स्थान पर उसने कितना यूज किया, 900 ग्राम। वस्तु को कितनी % लाभ पर बेच रहा है, X% पर। हमें नहीं पता उसने कितने % का लाभ है और कितने की बेचती है। ठीक है। अब उसने क्या कहा है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम वजन ही इस्तेमाल करता है, इसे उस तरह उसे कुल 20% का लाभ होता है। तो 20% का लाभ को प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो कितना हो गया, 900 × 120, 3200। तो कितना उसे टोटल वस्तु कितना कितना दे रहा है, 12×160, तो 1080 ग्राम, 1080 रुपए की। ठीक है। तो 80, तो उसे 80 रुपए का लाभ हुआ, कितने पे, 1000 पे। परसेंटेज के लिए 100, तो कितना, 8%। दोबारा समझिए, 1000 वो कह रहा है 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम दिया उसने वजन, 900 ग्राम वजन दे रहा है, और उस पर उसे कितने % का लाभ हो रहा है, 20%। कहें 900 ग्राम सीपी है, लाभ हमेशा हम सीपी मान लीजिए, सीपी पे कैलकुलेट करते हैं लॉस या प्रॉफिट को। तो 900 पे 20% कितना, 900 को 120%, तो कितना, 1080। वो एक्चुअल है कितना, 1000 दे बचाया कितने, दिया किसने, उसने 1080। तो कितने का लाभ, 80 का, कितने पे, 1000 पे। तो परसेंटेज के लिए 100, तो कितना, 8%। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारे सामने है, एक दुकानदार एक वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु वह गलत वजन का इस्तेमाल करके 25% का लाभ कमाता है। उसने 1 किलोग्राम की जगह कितना वजन इस्तेमाल किया। देखिए 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4, 25%, यानी 4 हमारा रहा होगा सीपी। ठीक है। उसने लाभ कितना कमाया, 1 का, यानी प्रॉफिट। प्रॉफिट प्लस सीपी, यानी क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ते जब भी तो एसपी होता है, तो यानी 5 यूनिट्स की वैल्यू एसपी है। उसने दिया कितना है, 1 किलोग्राम की जगह ही तो पूछ रहा है, तो 5 यूनिट्स की वैल्यू 1000 ग्राम। तो एक की कितनी, 1000/5, और मैं निकालने कितनी की है, 4 यूनिट्स की, यानी 4 सीपी तो पूछ रहा हो, इंटू 4, तो कितना, 800। दोबारा समझिए, 25% लाभ, तो 25% की फ्रैक्शन 1/4, तो 4 क्या है, सीपी, और लाभ कितने का, 1 का। विक्रय मूल्य क्या होता है हमारा, लाभ प्लस क्रय मूल्य। तो उसने 1 किलोग्राम की जगह पूछा, तो उसने 1 किलोग्राम बेचा है ना, तो 5 यूनिट्स की वैल्यू 1000 ग्राम, तो 4 यूनिट्स की वैल्यू 800 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम की जगह 1250 ग्राम इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ है हानि %। मान देखिए 25% लाभ पर बेचता है। देखिए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 1000 ग्राम। अब उसने कितने % लाभ पर बेचा है, 25% लाभ पर। 25% लाभ पर बेचा, तो 1000 का 25% कितना होगा, 250। तो कितना दिया उसने, 1250। अब वो क्या कह रहा है, परंतु वो 1 किलोग्राम की जगह 1250 ग्राम इस्तेमाल करता। उसने इस्तेमाल दे कितना रहा है वो एक्चुअली में, 1250 ग्राम। 25% लाभ पर बेच के वो 1250 ग्राम दे रहा है, और एक्चुअल में उसने 1250 ही ग्राम ही यूज किया है, तो उसे क्या हुआ, नो लॉस नो प्रॉफिट, ना लाभ हुई ना हानि हुई। ठीक है। दोबारा समझिए,
25% लाभ पर बेच रहा है, तो 1000 पर 25% कितना दिया, उसने एक्चुअल में देने की कितनी कह रहा है, 1250 ग्राम की। और वो एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 किलोग्राम की जगह कितना यूज कर रहा है, 1250 ग्राम, 1250 ग्राम ही यूज कर रहा है और दे भी 1250 ग्राम ही रहा है, तो उसे न लाभ होगा न हानि होगी। अगला क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता वजन में छेड़छाड़ करते करके खरीद से तथा बिक्री करते समय 8% की बेईमानी कर लेता है, तो उसका कुल कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। ठीक है, मतलब वो कितने का लाभ कमा लेता, 8% की खरीद समय और 8% ही बेचते समय। तो मैंने आपको बताया था, इसके लिए क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, तो 8 प्लस 8 इंटू 8/100, तो ये कितना होगा, 16 प्लस 0.64, तो कितने कितने परसेंट की उसने लाभ कमा लिया, 16.64% का। अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज चेंज है, बट क्वेश्चन अच्छा है, इसलिए मैंने आपको सॉल्व करा देता हूँ। ए ने बी को एक घोड़ा 4800 रुपये में बेचा, जिस पर उसे 20% की हानि हुई। बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ हुआ, तो बी को कितना आधे लाभ हुआ। देखिए, ए ने बी को एक घोड़ा 4800 रुपये में बेचा है, तो उसे 20% की हानि हुई, यानी उसने एक्चुअल रेट के कितने परसेंट पे बेचा है। अब कोई भी चीज अपने आप में 100% हुई, यानी उसने उसे कितना बेचा है, 80% में बेचा है ना। तो ए के लिए क्या होगा, सीपी, के लिए क्या होगा, 80% की वैल्यू कितनी, 4800। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो एक की कितनी, 4800/80, और 100 का मान निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, 6000 रुपये उसके लिए कीमत रही होगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है उसने, बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है, तो यानी बी का विक्रय मूल्य कितना होगा, बी का विक्रय मूल्य कितना होगा, उसे 15% के आधे लाभ पर बेचता, तो 6000, 15% का लाभ तो कितना, 115 हो गया, 3200, जीरो से जीरो कट जाएंगे, तो एक जीरो, 15×6 = 90, तो कितने रुपए, 6900 रुपये। ठीक है, देखिए अब क्या पूछ रहा है, बी को कितना आधी लाभ हुआ, जो ए के लिए सीपी होगा वो बी के लिए, जो ए के लिए एसपी होगा वो बी के लिए क्या होगा, सीपी। तो कहने का मतलब है, एक सेकंड रुकिए, देखिए, तो बी का विक्रय मूल्य कितना निकला, 6900 रुपये। जो इसने कहा है ए ने बी को बेचा, जब ए ने बी को बेचा, जो ए के लिए विक्रय मूल्य होगा वो बी के लिए क्या होगा, सीपी। ठीक है, तो बी के लिए कितना, बी ने खरीदा कितने का होगा, जब ए ने बी को बेचा है 4800 रुपये में, तो ए के लिए सीपी कितना, 6000 रुपये, बेचक बी के लिए सीपी कितना, बी ने कितने में खरीदा है घोड़ा, 4800 रुपये में, 4800 रुपये में उसने खरीदा और बेच कितने दिन में दिया, 6900 रुपये में, तो उसे अदलाव कितना हुआ, बी ने 4800 रुपये में खरीदा और 6900 रुपये में बेच दिया,
तो 6,900 माइनस 4,800, तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ? 2,100 रुपए का। दोबारा देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने, एक दुकानदार ने अपना माल सूची मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा और इस प्रकार उसे 20% की हानि हुई। यदि उसे सूची मूल्य पर बेचा होता तो अधिलाभ का परसेंट कितना परसेंट होगा? देखिए, माना उसका सूची मूल्य क्या है, हमने मानिया सपोज सूची मूल्य उसका x, उस क्या कह रहा है, सूची मूल्य के आधे मूल्य पर बेचा, यानी सूची मूल्य का मूल्य आधा, तो उसे कितने परसेंट की हानि होगी? 20% की, यानी एक्चुअल में रहा होगा 100 सीपी, तो कितना 20% किया, कितना बचा? 80। अब क्या वह पूछ रहा है उसे, यदि उसने सूची मूल्य पर बेचा होता तो सूची मूल्य कितना होगा? XY2 80, तो x की कितनी? 160। यदि उसने सूची मूल्य पर ही बेचा था तो अधिलाभ कितने का? 100 रुपए का था एक्चुअल में, और बिक कितने गया? 160 का, तो कितने परसेंट का लाभ? 60% का। दोबारा समझिए, सूची मूल्य मानना हमने x, उसने सूची मूल्य के आधे मूल्य पर यानी XY2, तो कितने परसेंट की हानि हुई? यानी एक्चुअल में अगर उसकी सीपी 100 रही होगी तो कितने में बेचा उसने? 80 में। XY2 बराबर 80, तो x का मान कितना? 160। अब क्या पूछ रहा है उसने, यदि उसने सूची पर मूल्य पर बेचा होता तो x बराबर कितना? 160। तो 100 रुपए की वस्तु कितने रुपए में बिकी? 160 में, तो कितने परसेंट का लाभ? 60% का। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर वह वस्तु को दुगने मूल्य पर बेचे तो उसका नया लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। सपोज कीजिए किसी वस्तु का सीपी कितना? 100, तो जी 20% का लाभ तो कितने की बिकी होगी? 120 की। अब क्या कह रहा है, वस्तु को दुगने मूल्य पर, यानी अब पहले बेचा था 120 की, अब कितने की बेचते? 240 की। तो 100 रुपए की वस्तु अब 240 में बिक रही है, तो कितने रुपए का लाभ हुआ उसे? 140% का। ठीक है, यही हमारा आंसर। दोबारा समझिए, 100 रुपए की वस्तु 20% के लाभ का कितनी की हो गई? 120 की। अब क्या कह रहा है, दोगुने मूल्य पर बेच, तो दोगुने मूल्य मतलब यानी 240 रुपए में। 100 रुपए की वस्तु 240 में गई तो कितने परसेंट का लाभ? 140%। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको परसेंटेज में भी बताए थे, तो देखिए हम उसी तरीके से करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन या परसेंटेज में आ जाए या लॉस एंड प्रॉफिट में आए, तो एग्जाम में हमसे कोई ये नहीं पूछेगा परसेंटेज का लॉस का। जिस तरीके से हम जल्दी कर सकते हैं उसी तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, एक व्यापारी ने 10 किलोग्राम चाय 400 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदी। उसने आधी मात्रा को 20% हानि पर बेचा और शेष को 10% लाभ पर बेचा, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए उसने क्या किया, मैंने आपको बताया था कि दोनों का रेशियो निकालिए। आधी आधी क्या है हमारी चाय, तो आधी आधी, तो दोनों का रेशियो निकालिए। 1/2 का रेशियो कितना? तो कितना रेशियो है? 1:1। अब क्या किया उसने, आधी मात्रा को 20% पर, 20% हानि पर, तो हानि का मतलब क्या क्या करेंगे हम? 1 इंटू -20, और दूसरे को क्या किया, शेष को 10% लाभ पर, तो एक ही बचा, 1 इंटू 10। अब मैंने बताया दोनों का टोटल कितना, 1 और 1 2, तो क्या हुआ -20 प्लस 10/2, तो कितना हुआ -10/2, तो कितना -5%। तो माइनस का मैंने बताया था, माइनस का मतलब क्या है? हानि। तो कितना हुई? 5% हानि पर। दोबारा समझिए, मैंने आपको बताया था आधे आधे दोनों को बेच रहा है, तो 1/2 दोनों का रेशियो निकालिए। तो पहले पे कितनी 20% हानि, तो 1 इंटू -20, प्लस दूसरे पे क्या 10% आता, 1 इंटू 10, तो दोनों का योग बटे, तो कितना -20 प्लस 10/2, तो कितना -5%, तो कितनी हानि? 5% हानि। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार एक अंगूठी तथा हीरा खरीदता है तथा दोनों का विक्रय मूल्य 4,48,009 रुपये है। अगर वह अंगूठी को 16.2/3% हानि पर बेचे तो बताओ कि हीरे को कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि उसे न लाभ हो न हानि हो। देखिए उसने क्या दिया हुआ है कि दोनों का विक्रय मूल्य 48,009 रुपये दिया हुआ है, तो कहने का मतलब ये है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो इसमें क्या करेंगे हम,
16 सही 2/3% की जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1/6। देखिए अंगूठी, ये क्या है हमारा नीचे वाला, हमें बताया सीपी होता है, ये हमारा लॉस या प्रॉफिट होता है। इसे लॉस, उसे क्या हो रही है हानि, तो ये हमारा क्या हुआ लॉस। एक्चुअली क्या है 6 रुपए की अंगूठी होगी तो उसने कितने बेची होगी 5 में। सीपी 6 रहा होगा तो एसपी कितना होगा 5, एक घटने पर। ठीक है, अब हम आए उस पे अंगूठी, अंगूठी के बाद हीरे पे। अब हीरे पे क्या कह रहा है वो, जब उसने दोनों का विक्रय मूल्य क्या दे रखा है 48,009 रुपये, तो 48,009 रुपये दोनों का दे रखा है, तो कहने का मतलब ये दोनों उसने सेम रेट में ही बेची। तो जब उसने अंगूठी 5 रुपए की बेची होगी तो हीरा भी उसने 5 का ही बेचा होगा। अब देखिए क्या, फिर उसने क्या दिया हुआ है, तो बताओ हीरे को कितने % लाभ पर बेचे कि न लाभ हो न हानि हो। देखिए जब उसने अंगूठी बेची है तो कितने कितने की उसे हानि हो रही है 1 यूनिट्स की। कितने की हानि हो रही है उसे 1 यूनिट्स की, 1 यूनिट की उसे हानि है। वो क्या कह रहा है उसे न लाभ हो न हानि हो। जब उसने अंगूठी 1 यूनिट के लॉस पर बेच दी तो उसे हीरा बेचने पर एक यूनिट का प्रॉफिट कमाना होगा, तभी तो वो बराबर होंगे, तभी तो उसे न लाभ हानि हुई। कहने का मतलब ये है कि अंगूठी को यदि उसने 1 यूनिट लॉस पर बेच दिया तो उसे हीरे को 1 यूनिट प्रॉफिट पर बेचना होगा। यानी यदि उसने हीरे को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, जब अंगूठी 5 की बेची है तो हीरा भी 5 का बेचा होगा। जब हीरा 5 का बेचा होगा और उस पर 1 यूनिट का लाभ लेना है तो उसने एक्चुअल में हीरा खरीदा कितने का होगा 4 यूनिट्स का। समझ में आया, दोबारा समझिए कि उसे न लाभ हो न हानि हो। जब उसने अंगूठी 1 यूनिट के लॉस पर बेच दी तो उसे हीरे पर 1 यूनिट प्रॉफिट कमाना होगा। तो 5 रुपए की चीज है, 1 यूनिट प्रॉफिट कमाने के लिए उसने कितने में खरीदी होगी 4 में। अब क्या पूछ रहा है उसे 4 यूनिट, कोई 4 यूनिट की वस्तु 5 यूनिट में बिक गई तो कितने का फायदा 1 का, कितने पे 4 पे, परसेंटेज के लिए 100, तो कितना हीरो कितने बेचा 25%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इसमें दिया हुआ है आपको 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है, एक वस्तु को 30% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 30% हानि पर बेचा जाए तो उसे कुल कितने % का लाभ होता है। देखिए इस क्वेश्चन में अक्सर हर स्टूडेंट कंफ्यूजन में आ जाता है, क्योंकि उसमें 30% लाभ और 30% हानि दे रहा है। तो वो क्या निकालता है 30 + 30 - 30 × 30/100। तो यानी कहने का मतलब है वो निकालता है 9% हानि, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसमें क्या देगा दोनों का सीपी सेम दे रखा है, तो सपोज कि दोनों का क्या रहा होगा 100। जब एक को उसने 30% लाभ पर बेचा तो कितने की बिकी होगी 130 की। जब उसने उसे 30% हानि पर बेचा तो कितने की बेचेगी वो 70 की। उसने दोनों को खरीदा कितने में 100 200 में, बेच कितने में दिया 130 + 70 तो कितने में 200 में। कोई वस्तु 200 में खरीदी 200 में बेच दी तो उसे क्या हुआ न लाभ न हानि। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं और हर स्टूडेंट इसे गलत कराता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया हुआ है 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, एक वस्तु को 30% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 30% हानि पर बेचा जाए तो बताओ उसे कुल कितने % का लाभ हानि। देखिए जब उसके एसपी बराबर हो यानी विक्रय मूल्य बराबर हो तो हम उसमें क्या लगाएंगे -x/100, यानी एसपी बराबर हो तो हम क्या लगाएंगे x²/100 के बराबर हानि होगी हमेशा। तो क्या होगी इसे -30 × 30/100 तो कितनी 9% हानि। अगला क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 2 वस्तुओं का एक समान विक्रय मूल्य 1 लाख रुपए है, अगर एक वस्तु को 20% हानि पर और दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाए
तो कितने रुपए की हानि होगी। देखिए, जब एक वस्तु का सीपी यानी सॉरी एसपी कितना है, 1 लाख, दो वस्तु बेच रहा है तो दो का कितना हो गया, 2 लाख। सीधी सी बात है, एक का एसपी 1 लाख तो दो का कितना हो गया, 2 लाख। अब क्या कह रहा है वो, 20% हानि पर तथा दूसरी को 20% लाभ पर, तो ओवरऑल कितने की उसे हानि होगी, 20x20/100, तो उसे कितने परसेंट की हानि होगी, 4% हानि होगी। ठीक है, या तो उसे 4% हानि हुई है, तो एक्चुअल में उसने बेची कितने की होगी, 96% पे। तो 96% दोनों वस्तु गई कितने में, 2 लाख में। तो 1% कितने में गई, 2 लाख/96, और हमें निकालनी कितने की है, 4% की। हमें हानि तो निकालनी है, तो 2 लाख/96 इंटू 4, तो 4×2=8, 4 से पहले कितनी बार, 4×2=8, 24 बार, 2 से 12 बार, तो कितनी, 1 लाख/12। ये हानि होगी। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। देखिए दोबारा समझिए, दो वस्तुओं का एक समान विक्रय मूल्य 1 लाख रुपए, अगर एक वस्तु को 20% हानि पर तथा दूसरी को 20% लाभ पर बेचा जाए तो कितने रुपए की हानि होगी। देखिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 लाख रुपए, तो दो वस्तु का कितना हो गया, 2 लाख रुपए। अब क्या दे रहा है, एक वस्तु को 20% हानि पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचता है। मैंने आपको बताया था एक समान विक्रय मूल्य हो और हानि और लाभ एक सेम हो, तो उसमें क्या करते हैं, 100/100 के बराबर हानि। तो किसने उसे ओवरऑल उस हानि कितनी हुई, 4% की। जब उसे 4% की हानि हुई तो उसने एक्चुअल में कितने परसेंट पे बेचा होगा, तो उसने 96% के बराबर बेचा होगा। तो उसने बेचे कितने, 2 लाख रुपए में, 96% बाद 2 लाख, तो 1% की वैल्यू कितनी, 2 लाख/96। हमें निकालनी कितनी है हानि, हानि उसे कितनी हुई है, 4%, 4% की वैल्यू कितनी, 1 लाख/12। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को 1200 रुपए में खरीदता है, यदि वह 3/5 भाग हिस्सा 12% लाभ पर बेचा। अगर वह सभी वस्तु को 20% लाभ पर कमाना चाहता हो तो वह बची हुई वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेचे। देखिए, ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको सॉल्व कराया था, और इस प्रकार के क्वेश्चन में हमने आपको परसेंटेज में भी सॉल्व कराए थे। देखिए, चलिए उसी तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। मैंने आपको बताया था दोनों का रेशियो निकालता था। पहला पार्ट उसने 3/5 है, तो दूसरा कितना रहा होगा, टोटल मैंने बताया था 5 होता है, तो 5 में से 3 गए तो कितने, तो दूसरा वाला कितना होगा, 2/5। ठीक है, अब इनका कैंसिल कीजिए तो रेशियो बना लीजिए, तो कितना, 3:2। अब क्या कह रहा है उसने, पहले से को कितना, 12% पर, तो 3 × 12%। अब क्या कह रहा है उसने, और वह सभी पर 20% का लाभ कमाना चाहिए, तो दूसरे की मान लिया हमने कितने में बेचा होगा, उसने दूसरे को x पर बेचा हो, तो नीचे 3+2, तो ओवरऑल कितना परसेंट लाभ कमाना चाह रहा है, 20%। देखिए, 36% प्लस 2x, इधर 5 हो गए, 5 का 20 में करेंगे तो कितना, 100%, तो 2x रहा कितना आया, 64%, तो x रहा कितना, 32%। दोबारा समझिए, मैंने आपको बताया था एक 3/5 हुआ हिस्सा, तो दूसरा कितना होगा, 5 में से 3 गए तो कितना, 2/5। रेशियो बना लीजिए 3:2। अब उसने क्या कहा, पहले से को 3/5 को, तो कितने को, 3 × 12%, दूसरा हमें नहीं पता, निकालना है, तो कितना x पे बेचा होगा, तो नीचे कितना आएगा, 3+2, तो और उसने उसे ओवरऑल कितना लाभ कमाना चाहे, 20%, तो 3 × 12+2x/3+2 बराबर 20%, तो 36+2x 100%, तो 2x 64, तो x 32%। दूसरे को बची हुई वस्तुओं कितने परसेंट लाभ पर बेचेगा, 32% लाभ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 2% और 12% के लाभ पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य के बीच
नगद अंतर 3 रुपये है, तो दोनों के विक्रय मूल्यों का अनुपात किया। देखिए उसे पहले पर हो रहा 2% का लाभ और दूसरे पर, यानी सॉरी, एक ही वस्तु है, पहले उसे 2% का लाभ हो रहा है, फिर उसे 12% का हो रहा है। यानी सपोज कीजिए यदि वस्तु 100 रुपए की होगी तो पहले कितने में बिकी, 102 में, फिर कितने में बिकी, 112 में। क्या दे रखा है इनके बीच का, नगद अंतर। इसमें पूछा क्या, दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात। तो पहले का 102, दूसरे का 112, तो कितना रेशियो हो गया, 51 रेशियो 56। यही आंसर है। चलिए अगली वीडियो में लॉस एंड प्रॉफिट के ही एक पार्ट डिस्काउंट के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।